नाम जलानी नायक है। मैं जम्मू कश्मीर ऑल डिपार्टमेंट क्लर्क स्टाफ मिनिस्ट्रियल फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ। मेरे बाएं तरफ बैठे हैं गुरमीत सिंह साहब जो हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं जम्मू के, और मेरे दाएं तरफ बैठे हैं मेरे उमर जान साहब, ये जो है हमारे दाएं में बैठे हैं हमारे आशीष शर्मा साहब, ये भी वाइस प्रेसिडेंट है हमारे लाड़का मिनिस्ट्रियल फेडरेशन के। उसके साथ हमारा आपके सामने एक नए चेहरे को आज इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। हमारे खुदा साहब हैं जो हमारी MTS यूनियन है उसके प्रेसिडेंट चुने गए हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट है। और मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप एक शॉर्ट नोटिस में यहाँ पर आए हैं। जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा है, जो हमारा आज एजेंडा है, हम आपकी वसादत से सरकार तक कुछ इश्यूज पे बात करना चाहते हैं, ये जो आवाज है उन तक पहुंचाना चाहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे प्रमोशन एवेन्यूज है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो हमारे अजीम मुल्क के अजीम आईन ने जो हक हमें दिया है प्रमोशन एवेन्यूज को जो हमारे लिए रखे गए हैं, लेकिन उनको वैकेंट रखा जाता है, हमें प्रमोशन से वंचित रखा जाता है। मैं आपके वसादत से ये कहना चाहता हूं जो SATC जो जूनियर असिस्टेंट एग्जाम पास किया है, 1 साल 6 महीने गुजरने के बाद भी उनके प्रमोशन ऑर्डर्स इजरा नहीं किए जा रहे हैं। और जिन डिपार्टमेंट में ये डिले हो रहा है उनमें सबसे पहले हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट जो जम्मू है, डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन जम्मू, और उसके बाद हमारा डायरेक्टरेट जो है सोशल वेलफेयर है, उसके बाद हमारा जो हमारा डायरेक्टरेट ऑफिस है R&B का, उसके बाद हमारा इरिगेशन, इसी तरह हमारा PHE, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में उनमें जो वैकेंसी है वो बिल्कुल पड़ी हुई है, उस पर प्रमोट नहीं किए जा रहे हैं। और सबसे जो हमें दुख है इस बात का कि जो फील्ड स्टाफ जिनका काम फील्ड में जाके काम करना होता है, या वो टीचर साहिबान जिनको स्कूल में पढ़ाना होता है, उनको मौका मिलता है कि वो हमारे जगहों को हमारे पोस्टों पे काम करके हमारे जो है काम को एनकरेज कर रहे हैं, जिससे ये सिस्टम सारा जो है डिफ्यूज हो रहा है, यानी सिस्टम अपने तरीके से काम नहीं कर रहा है। इस मुद्दे को लेकर हम कल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से मिले और उनके सामने ये बात रखी कि इन डिपार्टमेंट्स में जिन जो क्लर्कल जो है कार्डर की जो वैकेंसी है इनको फिल नहीं किया जा रहा है। अगर जो रूल में ये लिखा है कि साल में 2 बार DPC होनी चाहिए, लेकिन सालों साल वो DPC नहीं हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि इन डिपार्टमेंट्स में एक माफिया बैठा हुआ है। वो माफिया ये काम करता है कि अगर क्लर्क को प्रमोशन होगी वो पोस्ट फिल होगा, लेकिन फिर जो फील्ड स्टाफ है या हमारे टीचर साहिबान है वो किस तरह उन पोस्टों को ऑक्यूपाई करेंगे। वो अपने जो हकीकी मनसब है, जो उनको काम करना होता है, यानी उनको पढ़ाना होता है, या इनमें फील्ड में कोई काम करना होता है जिसके लिए वो भर्ती हुए होते हैं या जिसके लिए वो उनको तनख्वाह दी जाती है, तो फिर वो क्या करेंगे, उसको उन मामलों से भागने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो इस मसले पर हमने सरकार के सामने रखा है। तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से मिले और उन्होंने आश्वासन दे दिया कि ये DPCs बिल्कुल वक्त के जो है मुताबिक होंगे, टाइम बाउंड मैनर में होंगी, और उन्होंने रिटन ऑर्डर्स में इसके बारे में जो है इजरा किए। उसके बाद हम जो प्रिंसिपल हमारे सेक्रेटरी साहब स्कूल एजुकेशन है उनसे मिले। मैं आपके वसादत से कहना चाहता हूं कि सेक्रेटरी साहब ने बड़ा इस चीज का नोटिस लिया और उन्होंने उसी समय ऑन स्पॉट ही डायरेक्टर जो है डायरेक्टरेट जो जम्मू है उनसे DPCs के डेट्स मांगे और वो फिक्स कराए, और 15 से 20 तारीख तक वो जो है जो हमारी पोस्टें वहां पर वैकेंट है उनके लिए DPC होगी। मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ ये बात कि जो जम्मू डिवीजन है एजुकेशन हमारा सबसे बड़ा महकमा है, यहाँ पर हमारे 24 SO पोस्ट हैं, लेकिन उसमें 21 वैकेंट है। इसी तरह हमारे 115 के करीब हमारे हेड असिस्टेंट की पोस्टें हैं, तो वहाँ 71 वैकेंट है। इसी तरह हमारे सीनियर असिस्टेंट जो मेन फ्रंट लाइन फंक्शनरी है हमारे दफ्तरों में, वहाँ 327 जो हमारे जूनियर सीनियर असिस्टेंट वैकेंट है। मैं आपको कहना चाहता हूँ क्या ये जब 350 या 400 की वैकेंसी है, जब यहाँ पर 400 टीचर बैठेंगे वो काम करेंगे इनके बदले, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ होगा। हमारी जो प्रमोशन है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो हमसे छीना जा रहा है। तो सेक्रेटरी साहब का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने बड़ा नोटिस लिया और उन्होंने डायरेक्टर जम्मू से जो है उसी समय शेड्यूल इशू करने का फिक्स करने के लिए कहा, और वो शेड्यूल इशू हो चुका है। और हम आपके माध्यम से आपके वसादत डायरेक्टर साहब से ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह कश्मीर डायरेक्टर साहब ने जो है DPC की है और हमारे कैडर नॉन टीचिंग कैडर की जो प्रमोशन जो है उन्होंने इजरा की है, इसी तरह जम्मू में भी सेम पैटर्न पे होना चाहिए।
उसके साथ साथ जो बाकी डिपार्टमेंट है उनके HOD से भी हम गुजारिश करना चाहते हैं, जैसे हमारे सोशल वेलफेयर डायरेक्टर साहब हैं, जैसे हमारे चीफ इंजीनियर जो R&B है, चीफ इंजीनियर हमारे INDFC है, इरिगेशन है, PHE है, और तमाम डायरेक्टर जो है डायरेक्टर्स हैं, HODs हैं, उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हमने हमारे मुल्क के, हमारे अजीम मुल्क के अजीम आईन ने दिया है, उससे हमें वंचित ना रखा जाए। उसके बाद हम आपके वसादत से ये आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि जो क्लास 4th कैडर है, जिनको हम MTS कहते हैं, उनकी बात या उनके मामलात को जो है टेबल पे लाने के लिए, सरकार तक लाने के लिए हमने विद इन जो हमारी फेडरेशन है, हमने जो है एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, एक बॉडी बनाई है, और उसके हमने प्रेसिडेंट जो है मिस्टर हुदा साहब को मुंतखब किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो टीम हमने बनाई है, ये जो MTS लोग हैं उनकी एस्पिरेशन को आगे लेके चलेंगे। और उसके साथ साथ जो इनके इश्यूज है, उसमें सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जो MTS सेंटर में है वो 18,000 का ग्रेड पे जो है 18,000 के ग्रेड में काम कर रहा है, लेकिन हमारे जो यूटी में टोटल 14,000 के ग्रेड में ये काम कर रहे हैं, जो कि एक डिस्पैरिटी है, जो कि आदमी मसावत है, उसको दूर करने के लिए हम गवर्नमेंट से आह्वान करते हैं, अपील करते हैं कि इस डिमांड को फुलफिल किया जाए।